इंग्लिश बिहार बोर्ड का प्रो सेक्शन का भारत इज माई होम, जिसका नाम है भारत इज माई होम का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मतलब आपको ऐसा एक लाइन दिया जाएगा जिससे एक ही लाइन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक लाइन दे दिया इंपॉर्टेंट लाइन, उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं, देखिए ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है। इससे ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को रटने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी हम वो पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अपना वो किसके लिए, रिवीजन के लिए, अपना टेस्ट के लिए, अपना क्विज के लिए वो हम करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका एक भी नंबर इससे नहीं कटेगा। भारत की माई होम से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, ये किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो ये वो है, एक स्पीकर है, यानी कि ये भाषण दिए थे। भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या दिए थे, भाषण दिए थे। तो भाषण दिए यानी स्पीकर, भाषण देने वाला क्या कहेंगे, स्पीकर। तो देखिए नाम जान गए आप सब। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है, तो ये इंडियन है, ये इंडिया में इनका जन्म हुआ था ना, ये इंडियन है। अच्छा, बिलोंग्स टू, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से। कहाँ से, हैदराबाद से ये बिलोंग करते हैं। देखिए जिस हम में जिसमें मैंने वो स्टार लगाया है, जिस ऑब्जेक्टिव फैक्ट से मैंने स्टार लगाया है, वो पूछा गया क्वेश्चन है, वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वो पूछा गया क्वेश्चन है विगत वर्षों में। ठीक है, तो अच्छा से आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए जन्म हो गया हैदराबाद में, वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 1897 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। अच्छा, इनको भारत रत्न मिला था, है ना। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सी है, भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि साइंस आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। साइंस आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1963 ईस्वी में इनको मिला था। अच्छा, प्रेसिडेंट के रूप में शपथ कब लिए थे, 1967 ईस्वी में। ठीक है, और सेवा किए बिहार के राज्यपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में। बिहार के राज्यपाल भी बने, कब से कब तक, 1957 से 1962। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार के क्या थे, ये पूछा गया, डेट नहीं पूछा गया, ये पूछा गया। बिहार के राज्यपाल भी बने, और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति भी बने। कब, 1962 से 1967 तक रहे कार्यकाल उन्होंने। कब से, देखिए वो बने थे कब, प्रेसिडेंट कब बने थे, 1967 ईस्वी में। 1967 से 1969 तक उनका कार्यकाल रहा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो गई, मृत्यु, 2 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1967 ईस्वी में क्या बने, राष्ट्रपति। अब 2 वर्ष के बाद क्या हो गई, मृत्यु। तो मृत्यु कब हुआ था, 1969 में। देखिए 1969 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, देखिए वहाँ पे, है ना। अच्छा, ये हमने जाना किसके बारे में, वक्ता के बारे में, जो स्पीकर है उसके बारे में हमने जाना ये सब। अब हम जानते हैं चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर है क्या, तो देखिए चैप्टर क्या है, भारत इज माई होम। ये एक स्पीच है, कहा जाएगा ये क्या है, स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम क्या है, तो स्पीच है। ये स्पीच कहाँ से लिया गया है, ये स्पीच कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भी स्पीच दिए थे उससे लिया गया है। द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो स्पीच है दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, वाइल टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे, जब वे प्रेसिडेंट के रूप में क्या ले रहे थे, शपथ। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर के बारे में, ये था आपका स्पीकर के बारे में। अब देखिए किताब का, यानी कि वो चैप्टर के बारे में। हाँ, इम्पॉर्टेंट नोट्स, देखिए इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास जो है, अपना आस्था कभी नहीं खोए हैं। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी, इन द एसेंशियल, आवश्यक जो मानवता, एक आवश्यक मानवतावादी कभी नहीं खोए हैं, मतलब अपना विश्वास कभी नहीं खोए हैं। ठीक है, आवश्यक मानवतावादी के रूप में। अच्छा, आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन
डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर्स डैट, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर करते हैं, क्या करते हैं कि इंटर्स, हाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर करते हैं कि जब वे प्रवेश करेंगे, करते हैं जब वे कहाँ पर ये प्रवेश करेंगे, ऑफिस में, प्रेसिडेंट के ऑफिस में। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जब वे प्रवेश करेंगे ऑफिस में, प्रेसिडेंट के ऑफिस में ना, तो बिल्कुल एकदम पूरी एकदम विनम्रता के साथ, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ, एकदम विनम्रता के साथ प्रवेश करेंगे, ठीक है, और टोटल डेडिकेशन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ प्रवेश करेंगे। कहाँ पे? ऑफिस में, ऑफिस में। डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर करते हैं कि जब वे जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब वे प्रवेश करेंगे, बिल्कुल विनम्रता के साथ प्रवेश करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ प्रवेश करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में, इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एन एशियन पीपुल। इंडिया जो है ना, इंडिया यंग स्टेट है, एक युवा राज्य है। इंडिया क्या है? एक युवा राज्य। स्टेट मतलब यहाँ पे देश होगा, ठीक है, ये राज्य बोल रहे हैं ना, मतलब देश। इंडिया एक युवा देश है, पुराने लोगों का युवा देश। पुराने लोगों का क्या है? युवा, मतलब पहले पुराने एकदम आदमी बहुत अच्छे थे, है ना, और अभी क्या है? युवा। अभी मतलब कहने का क्या मतलब है? पहले एशियंट लोग, पुराने लोगों ने क्या दिया? बलिदान दिया। बलिदान देने के बाद देश आज़ाद हुआ। तो अभी क्या है? नया है ना, अभी क्या है? नया, हाँ यही। अच्छा, द पास्ट इज नॉट डेड। हमारा जो पास्ट है मरा हुआ नहीं है, ना ही स्थिर है। हमारा पास्ट इज नॉट डेड, स्टैटिक स्थिर। हमारा जो पास्ट है वो मरा हुआ नहीं, ना ही वो स्थिर है। वो क्या है? हाँ, जिंदा और गतिशील है। ए लिव एंड डायनेमिक, जिंदा और क्या है? गतिशील है। हमारा जो पास्ट है मरा हुआ नहीं है और स्थिर भी नहीं है, तो वो जिंदा और क्या है? गतिशील। हमारा जो पास्ट है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन एक मुख्य हथियार है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? नेशनल बिल्डिंग के लिए, मतलब नेशनल पर्पस। यदि आपको किसी राष्ट्र को निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन क्या है? बहुत जरूरी है, प्राइम मुख्य हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, एजुकेशन बहुत जरूरी है राष्ट्र के निर्माण के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स डैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, क्या कहते हैं कि होल भारत, द होल ऑफ भारत, पूरी भारत इज, हाँ, द होल भारत इज हिज, यहाँ देखिए ये तीर, ये गलत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि पूरे भारत मेरा क्या है? घर है, और यहाँ के लोग और यहाँ के जो लोग हैं मेरे फैमिली है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि होल भारत, पूरी भारत क्या है? मेरे पूरा भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, और यहाँ के लोग मेरे फैमिली हैं। ऐसा कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, काम के दो पहलू को देखते हैं। मतलब काम दो तरह का होता है। काम क्या तरह का होता है? दो तरह का। हाँ, काम दो तरह का किया जाना चाहिए। पहला इंडिविजुअल, मतलब खुद पे काम करेंगे, तब सोसाइटी के ऊपर काम करेंगे। कोई भी आप यदि आपको अच्छा काम करना है तो पहला खुद बदलिए, तब फिर सोसाइटी को धीरे धीरे बदलिए। तो काम का दो पहलू है, पहला इंडिविजुअल, दूसरा वर्क फॉर सोसाइटी, वर्क फॉर सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी कहते हैं, मतलब इसमें देखिए आप सोच रहे होंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन में महात्मा गांधी कहाँ से आ गया, तो ये अपने स्पीच में कहते हैं थोड़ा सा उसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी बहुत अच्छे विचारक थे, वैसा थे, मतलब अपने स्पीच में वैसा कहते हैं इस चैप्टर में। तो वही महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बात है कि महात्मा गांधी कहते थे, मतलब अपने स्पीच में ऐसा कहते हैं वो कि महात्मा गांधी का कहना था, क्या कहना था कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, कि अपने पावर को यूज किया जाना चाहिए केवल नैतिक उद्देश्य के लिए। अपने पावर का यूज कीजिए किसके लिए? धर्म के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी का अहित कर दें। डॉक्टर राधाकृष्णन, अब इसके बारे में भी बोलते हैं, जाकिर हुसैन बोलते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कि वे मेरे मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या है? हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वो हैं, एक व्यक्ति हैं जो रोल मॉडल व्यक्ति हैं, उसी के तरह ये बनना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द रोल मॉडल ऑफ हुसैन। हुसैन के रोल मॉडल कौन है भाई? डॉक्टर राधाकृष्णन। द ओथ इज लॉयलिटी, है ना, द ओथ शपथ इज लॉयलिटी, लॉयलिटी मतलब तो वफादार।
द ओथ शपथ, द ओथ इज लॉयल्टी टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के कंस्ट्रक्शन के लिए शपथ क्या है, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड, जो ये शब्द है एरुडिशन, एरुडिशन, एरुडिशन का क्या मतलब है, ग्रेट नॉलेज। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वर्ड एरुडिशन का क्या मतलब है। एरुडिशन का मतलब है ग्रेट नॉलेज। क्या मतलब है, ग्रेट नॉलेज। द इंडियन कल्चर, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय जो संस्कृति है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, विविधता में एकता का। देखिए यहाँ बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ क्या है, एकता है। वही कहते हैं विविधता में एकता, भारत एक ऐसा देश में विविधता में एकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी मतलब जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है, जो राष्ट्र के हित चाहता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द पीपल हैव चूजन मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने मुझे चुना है इस फैमिली, मतलब भारत के हेड के रूप में, मतलब मुखिया के रूप में। ये लोगों ने मुझे चुना है इस फैमिली के हेड के रूप में, मुखिया के रूप में। कहने का मतलब है पूरा देश के राष्ट्रपति के रूप में जो मुझे चुना है ना, सर्टेन टाइम के लिए, कुछ ही समय के लिए। कितने समय के लिए, सर्टेन टाइम। ये लाइन अब याद रखिएगा, सर्टेन टाइम। द फैमिली इज बिग, यह फैमिली बड़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। द फैमिली इज बिग एंड कंस्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। बोल रहा है कि यह फैमिली बड़ा है और लगातार तेज गति से, दुर्लभ गति से बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपल। इंडिया इज कॉल्ड, यंग स्टेट कहा जाता है एशियंट पीपल का, पुराने लोगों का यंग स्टेट कहा जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।